नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एक भाई का डाउट था जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्षेत्रमिति से है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसको पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है, उसको समझना ज़्यादा जरूरी होता है वास्तव में क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे क्या कह रही है और क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं केयरफुली। यदि एक बेलन की त्रिज्या त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको दो तीन तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले तो आपका रेशियो वाला जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेशियो आना चाहिए। दूसरी नंबर पर आपको परसेंटेज आना चाहिए। इस तरीके के मिक्स क्वेश्चन आपको करने हैं। किससे रिलेटेड? क्षेत्रमिति से रिलेटेड। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ये दोनों मेथड आपको जो है दोस्तों आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें क्या चाहिए? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी पता होना चाहिए। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय सूत्रफल? तो इसका होता है 2 पाई r h। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें किस में परिवर्तन दिया है? दो चीजों में। एक तो रेडियस में दिया हुआ है 20% का, ठीक है, और दूसरा ऊंचाई में दिया है। यानी कि हमें जो मतलब होगा इन दोनों से होगा। ये कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म होंगे इस प्रश्न के लिए। क्या होंगे? निश्चित निश्चित टर्म होंगे। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आर एच से मतलब है। ठीक है, क्योंकि यही दिए हुए हैं, इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप सक्सेसिव लगा लो, उससे भी सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सक्सेसिव ना लगाओ तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। कैसे? देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। यानी कि 5 से कितना बढ़ा है? 6। पहली बार में कितना बढ़ा है? 6। यदि विवेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई को 30% घटा जाए, मतलब ऊंचाई मतलब h, इसको 30% घटाएंगे तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? इसका होता है 3/10। तो 10 से कितना हो जाएगा? 10 से हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 10 से 7। अब इनको मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 42। यानी कि 50 से कितना हुआ? 42। कितने की कमी हुई? ओवरऑल देखा जाए तो 8 की कमी हुई। किस पे हुई? 50 पे हुई। और 100 कर दीजिए। 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, यानी कि ये देखिए 16% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसका एक दूसरा तरीका, तो वो सक्सेसिव हो सकता है। आप सक्सेसिव से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए किस तरीके से सक्सेसिव से करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है a+b, ठीक है, और प्लस ab/100। यही होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्या है? 20। दूसरा क्या है? 30। यानी कि 30 की कमी आई तो माइनस तो लगाना पड़ेगा। फिर प्लस, फिर क्या है? ए कितना है? 20 है, इनटू भी कितना है? 30। यानी कि ये भी -30 होगा, और अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा? -30 है, ये माइनस हो जाएगा तो 20, यानी कि यहाँ पर बचेगा -10। ठीक है, फिर प्लस है, और फिर ये 20 और ये 30 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? 3 दूनी 6। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 600। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस से गुणा हो तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? -10 और -600 अपॉन कितना? 100। 100 से इसको काटो, 6 बार कट जाएगा। यानी कि अब आपके पास में संख्या बची -10 और -6। इसको जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 और 6 16, यानी कि माइनस का 16। इतनी कमी आ जाएगी। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम तरीके का भाई का डाउट है। इसमें 30% दिया हुआ है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 30% का होता है 3/10।
यानी कि पहली बार में 10 से 13 हुआ यानी कि बड़ा, दूसरी बार में 10 से 3 घटेगा यानी कि 7 होगा। ये देखो पहली बार में 30% बढ़ा रहा है, दूसरी बार में ऊंचाई को 30% घटा रहा। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा 10 धम 100 और 13 से 91, यानी कि 100 से कितना होगा 91, यानी कि 91। कितने की कमी, 9 की। किस पे कमी, 100 पे, इंटू 100। 100 से 100 9, इस पे कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये आया है आरआरबी एएलबी टीयर 2024 में आया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, दो प्लम्बर एक्स और वाई, ये सारे के सारे डाउट्स हैं, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपये प्रति दिन भुगतान किया जाता है। यदि एक्स और वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ो, सबसे पहले हाईलाइट करा करो चीज़ों को, या निचली लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। यदि x को y को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, यानी कि x बराबर y को मतलब y को मतलब 120%, यही है ना, y को दी गई राशि का, हाँ 120% भुगतान किया जाता है, मतलब x को कितना दिया जाता है, जो y को 120% मिलती है उतनी राशि दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 120 बाय, इससे इससे काट लो। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। या हमारे पास ये रेशियो आ गया, और ओवरऑल कितना दिया हुआ है टोटल 660, यानी कि 6 और 5 11 की वैल्यू कितनी है 660 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 के बराबर आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है, तो बाई को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं, तो बाई को 60 इंटू 5 जब मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा 300, यानी कि 300। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। अब आप ये इतना भी नहीं करते, इसको डायरेक्ट भी कर लेते, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन आपसे करवाना क्या चाहता है, क्वेश्चन वास्तव में आपसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। तभी जाकर तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए, पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि x को y को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, यानी कि x बराबर, अब देखो यहाँ पर y को मतलब ये गुणा का साइन बता रहा है आपको, क्या ये का वाला जो साइन है ना, y मतलब y को दी गई राशि का मतलब, y को दी गई राशि का मतलब गुणा। ठीक है, x बराबर, x को कितना मिलता है, y को दी गई राशि का कितना, y को कितनी राशि दी गई 120%, इतना किसको मिलता है, x को मिलता है, मतलब y का 120% किसके बराबर है, x के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 5x बराबर 6y, यहाँ से भी आ सकता है x बराबर 5, y बराबर x बराबर 6 और y बराबर 5, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये रेशियो आ जाएगा, फिर इसके बराबर रख देना, फिर सिंगल सिंगल निकाल लेना दोनों की राशि। उम्मीद है दोस्तों सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आए होंगे तीनों को तीनों क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।